Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's Seaside series, we are going to discuss problems on percentage and we will solve previous year questions here. But before starting our lecture, it's my humble request to all of you, please subscribe our channel and share with your friends too. Now coming to our first question. This question was asked by UPSC in 2013. A tank full in Arun's motorcycle lasts for 10 days. अरुण की मोटरसाइकिल का टैंक जब वो फुल होता है तो वो 10 डेज तक चलता है. If he starts using 25% more every day, how many days will the tank full petrol last? अगर वो 25% ज़्यादा तेल हर दिन ख़त्म करता है तो उसकी टैंक जो है वो कितने दिनों तक चलेगा. माना कि अरुण का अगर टैंक फुल होता है तो वो 10 दिन तक चलता है और अरुण जो है वो एक दिन में 1 लीटर पेट्रोल ख़त्म कर रहा है. और अब बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ़ ही स्टार्ट्स यूजिंग 25% मोर, यानी कि अगर वो अभी वो एक दिन में 1 लीटर ख़त्म कर रहा है और अब वो ख़त्म कर रहा है 1.25 लीटर, यानी कि 25% एक्स्ट्रा हो गया, तो जो टैंक है वो कितने दिनों तक चलेगा. टैंक की कैपेसिटी 10 लीटर की है, क्योंकि वो एक दिन में 1 लीटर ख़त्म कर रहा है, उसका टैंक चल रहा है 10 दिन, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है 10 लीटर की. और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इससे 1.25 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8. इसका टैंक जो है वो 8 दिनों तक चलेगा अगर वो 25% ज़्यादा यूज़ करने लगता है. उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2014. A gardener increased the area of his rectangular garden by increasing its length by 40% and decreasing its width by 20%. कोई गार्डनर है, वो अपने गार्डन को मॉडिफाई करके उसका एरिया बढ़ा देता है, उसकी लेंथ इंक्रीज कर देता है 40% और विथ जो है उसकी डिक्रीज कर देता है 20%. तो पहले हम लोग उसका ओरिजिनल गार्डन बना लेते हैं. ये ऐसा था, माना कि इसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर थी और इसकी विथ भी 10 मीटर थी. बाद में इसने गार्डन को मॉडिफाई किया, फिर इसने इसकी जो लेंथ है वो 40% इंक्रीज़ कर दी, तो ये इसकी लेंथ 14 मीटर हो गई और उसके विथ को 20% डिक्रीज़ कर दिया, तो उसकी विथ जो है वो 8 मीटर हो गई. अब जो पुराना वाला गार्डन है उसका एरिया है 100 मीटर स्क्वायर और जो नया वाला गार्डन है उसका एरिया है 112 मीटर स्क्वायर. नाउ कमिंग टू अवर ऑप्शंस. द एरिया ऑफ न्यू गार्डन, ऑप्शन ए, हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%. तो यहाँ पे ये पुराना वाला 100 मीटर स्क्वायर है, नया वाला 112 मीटर स्क्वायर है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा. दूसरा है एरिया ऑफ न्यू गार्डन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 12%. ये बिल्कुल सही है, पहला वाला 100 मीटर है, दूसरा 112 मीटर है, तो हमारा जो आंसर बी है वो बिल्कुल सही जवाब है. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2014. ए एंड बी डिसाइड टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई बाय बस. ए और बी दो लोग हैं, वो किसी प्लेस एक्स से वाई तक बस से जाते हैं. A has ₹10 with him and he finds that it is 80% of the bus fare of 2 persons. A के पास 10 रुपीज़ हैं और वो 80% है बस के फेयर का 2 लोगों के लिए. तो इसका अगर 100% हम लोग निकालें एक इजी वे में, तो हम लोग इसको पहले 20% निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा 2.5, क्योंकि 10 को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा और 80 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो 20 आएगा. और इस तरीके से हम 100% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 12.5 रुपीज़, यानी कि टोटल फेयर जो उनका है वो 12.5 रुपीज़ है दो लोगों की टिकटों का. अब आगे बढ़ते हैं. बी फाइंड्स दैट ही हैज़ ₹3 विद हिम एंड हैंड्स टू ओवर ए. ए के पास 10 रुपये हैं, बी के पास 3 रुपये हैं और बी ने अपने 3 रुपये ए को दे दिए, तो इनके पास टोटल कितने रुपए हो गए 13. नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑप्शन ए, नाउ द मनी ए हैज़ इज जस्ट इनफ टू बाई 2 टिकट्स. टोटल टिकट जो है वो कितने की है 12.5 रुपीज़ की और ए के पास जो है वो 13 रुपीज़ हैं, तो ये जस्ट इनफ नहीं है, उससे थोड़े ज़्यादा हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन बी है ए स्टिल नीड्स ₹2 फॉर बाइंग द टिकट्स. ये भी नहीं होगा क्योंकि टोटल जो सम है वो 13 है और टिकट जो है वो 12.5 का है. ऑप्शन सी की तरफ आते हैं. आफ्टर बाइंग द 2 टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विद 50 पैसा. ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है.
क्योंकि टोटल जो है वो 13 है और टिकट जो है वो 12.5 रुपीज़ का है, उनके पास 50 पैसे बच जाएंगे। तो ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए और बी दो लोग हैं और ए के पास 10 रुपये थे जो कि टिकट का 80% है। तो अगर हम 80% है इसका 100% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 12.5 रुपीज़। और बी के पास 3 और हैं तो वो उसको 10 ए को दे देता है, तो उनके पास टोटल जो हो जाते हैं वो 13 हो जाते हैं। तब वो इसमें जब 13 हो जाते हैं तो वो कहता है कि बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। वो 12.5 रुपीज़ का टिकट खरीद लेंगे तो उनके पास 50 पैसे बच जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। As per agreement with the bank, a businessman had to return a loan in some equal installments. एक बिजनेसमैन ने बैंक से एग्रीमेंट करके लोन लिया था जिसमें उसको जो लोन था वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना था बिना किसी इंटरेस्ट के। आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट्स ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वाज रिफंडेड। 18 इंस्टॉलमेंट्स को देने के बाद उसका 60% लोन जो है वो रिफंड हो गया था। तो हम लोगों को ये बताना है हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन द एग्रीमेंट। 18 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद उसका लोन 60% रिटर्न हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर 18 को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। ठीक है। और अगर इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन द एग्रीमेंट, तो अगर एक जो है वो 3 के इक्वल है तो जो 10 होंगे वो 30 के इक्वल होंगे। यानी कि टोटल जो है वो 30 इंस्टॉलमेंट्स उसकी बनी थी, वो 18 पे करता है तो 60% ऑफ हो जाता है। यानी कि 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 18। यानी कि इसका ये 60% ऑफ हो गया। इसी तरीके से अगर 3 इंटू 10 कर दें यानी कि पूरा जो 100% ऑफ होगा तो वो 30 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2015। एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस्ड हिज मंथली पेट्रोल कंजम्पशन। एक कोई ऑटोमोबाइल वाला है वो अपने मंथली पेट्रोल कंजम्पशन को कम कर देता है जब तेल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। द प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप इज एज फॉलोज। प्राइस कंजम्पशन की रिलेशनशिप इसमें दी गई है। प्राइस है 40, 50, 60, 75, मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम में उसके तेल के प्राइसेस बढ़ते रहे तो उसका जो कंजम्पशन था वो कम होता चला गया। पहले 60, फिर 48, फिर 40, फिर 32। तो इसको हम लोग पहले इसका खर्चा निकाल लेते हैं पहले मंथ का। 40 इंटू 60 इसने खर्च किया 2400 रुपीज़ पहले मंथ में। दूसरे मंथ का है 50 इंटू 48, 50 इंटू 48। तो ये भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2400 आएगा। तीसरा है 60 इंटू 40, ये भी 2400। ये 75 इंटू 32, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2400 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये महीने में सिर्फ पैसे का खर्चा नहीं बढ़ा रहा है। अगर तेल महंगा हो रहा है तो वो तेल कम खरीद रहा है, और अगर पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे तो वो तेल ज़्यादा खरीदेगा, लेकिन पैसे इसको इतने 2400 ही खर्च करने हैं। इफ़ द प्राइस गोज अप टू ₹80 पर लीटर, अगर जो तेल के प्राइस हैं वो 80 पर लीटर पहुंच जाते हैं तो हिज एक्सपेक्टेड कंजम्पशन इन लीटर्स विल बी, तो वो कितना तेल खरीदेगा। अगर तेल के दाम 80 रुपीज़ पर लीटर पहुंच जाते हैं तो वो कितना तेल खरीदेगा, और वो जितना भी तेल खरीदेगा वो 2400 रुपये में ही खरीदेगा, इतना तो श्योर है। तो इसको हम 2400 को 80 से डिवाइड करते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा 30। तो वो अब जो है वो अगर तेल 80 रुपीज़ पर लीटर हो जाता है तो वो 30 लीटर पेट्रोल खरीदेगा। यानी ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछा था। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, बस आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा और जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। कोई टेस्ट था उसमें किसी कैंडिडेट ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसने हर क्वेश्चन में 50% मार्क्स प्राप्त किए। माना कि उसका जो टेस्ट था वो एमसीक्यू था और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, और उसको मिला कितना, 1 मार्क्स मिला हर उसमें। तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, 8। और ये जो 8 मार्क्स मिले हैं वो
इफ ही ऑब्टेन्ड अ टोटल 40% इन द टेस्ट, ये 8 मार्क्स जो है वो उसके 40% के इक्वल हैं। ओके, 8 मार्क्स 40% के इक्वल हैं, तो 16 मार्क्स जो है वो 80% के इक्वल हो जाएंगे एंड 20 मार्क्स जो है वो 100% के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि टोटल जो पेपर है वो 20 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। इसके टोटल मार्क्स हैं 20। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब आप लोग इसमें से बताना कौन सा आंसर सही है। इससे ज़्यादा हिंट तो देना फिर बेकार ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।